प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के महोबा में एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मानसून सत्र के दौरान सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि फिलहाल सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी करवाने के बाबत कोई फैसला नहीं किया है। उनके मुताबिक सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं। राय की तरफ से यह जवाब सांसद दिलीप खड़से द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दिया गया। सदन के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। संसद में विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सदन में सभी माननीय सदस्यों को संसदीय मर्यादा का हर हाल में पालन करना होगा। आपको बता दें कि मानसून सत्र के खत्म होने के बाद अब केवल 3 ही दिन शेष रह गए। कर्नाटक में आयोजित होने वाले सरकारी कार्यक्रम में यादगार चीजों को देने पर बैन लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को यह फैसला करते हुए कहा कि प्रदेश में सभी सरकारी कार्यक्रमों में माला, शॉल और फूलों के गुलदस्ते के साथ साथ यादगार वस्तुएं देने की प्रथा को बंद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे अनावश्यक खर्च बताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को जानकारी दी कि सरकार ने गुजरात के अंकलेश्वर में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के उत्पाद के लिए एक वैक्सीन निर्माण सुविधा को मंजूरी दी है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक भारत में स्वदेशी रूप से एक वैक्सीन विकसित करने और बड़े पैमाने पर इसका निर्माण करने वाली एकमात्र कंपनी है। लोकसभा में मंगलवार को जारी विपक्ष के हंगामे पर सदन के अध्यक्ष ओम बिरला ने नारेबाजी करने वाले विपक्ष को उनके कर्तव्यों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि आपको तख्तियां और नारेबाजी करने के लिए सदन में नहीं भेजा गया है, बल्कि गरीब, वंचित, दलित और आदिवासी लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए सदन में पहुंचाया गया है। सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद सुलह हुए आज के 1 साल पूरा हो चुका है। पायलट कैंप अब भी मुद्दों के समाधान का इंतजार कर रहा है। पायलट कैंप से सुलह के लिए 3 नेताओं की कमेटी बनाई गई थी। कमेटी बनने के साल भर बाद भी न रिपोर्ट का पता चला और न ही एक्शन का। लंबा समय बीत जाने के बाद भी मांगों के पूरे नहीं होने पर अब नाराजगी बढ़ती जा रही है। हरियाणा पुलिस का पेपर लीक होने के बाद परीक्षार्थी सड़कों पर उतरने लगे हैं। मंगलवार को रेवाड़ी और नारनौल दोनों ही जगहों पर पेपर की तैयारी कर रहे बच्चों ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रेवाड़ी के कोसली में भी परीक्षार्थियों ने प्रदर्शन किया और कहा कि कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के दिल्ली स्थित आवास पर 15 पार्टियों के लगभग 4 दर्जन नेता जुटे। इस रात्रि भोज में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी शामिल हुए। बैठक बिहार के लिए भी मायने रखती है। बीमारी और जेल से बेल के बाद अब लालू प्रसाद पहली बार इतनी बड़ी बैठक में भाग लेने गए थे। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री सदानंद सिंह बीमार हो गए हैं। उन्हें लिवर की बीमारी है। फिलहाल पटना में खगोल के पास एक निजी अस्पताल क्यूरिस में उनका इलाज चल रहा है। मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बताया कि सदानंद सिंह की तबीयत काफी खराब है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को हिटलर बताकर लालू परिवार को असमंजस में डाल दिया। इस पर न पार्टी के बड़े नेता बोल रहे हैं और न ही परिवार का कोई सदस्य। यहां तक कि जगदानंद सिंह ने भी इस पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मंगलवार दोपहर को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने सोनिया गांधी से मिलकर पंजाब कैबिनेट को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने कपूरथला हाउस में पूर्व पॉलिटिकल एडवाइजर प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की थी। राजनीति में आपराधिक छवि वाले लोगों की हिस्सेदारी कम करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों का चयन करने के 48 घंटे के अंदर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पब्लिश करना होगा। उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के अंदर इस आदेश का पालन रिपोर्ट चुनाव आयोग को भी सौंपनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील और भाजपा के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय और 5 अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन पर दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार को हुए एक विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम विरोधी नारे लगाने का आरोप लगा है।
पुलिस ने बताया कि इन सब के खिलाफ इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 153A और 188 के तहत केस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बाढ़ के हालातों की जानकारी दी और कहा कि बाढ़ को लेकर चल रहा बचाव कार्य समाप्त हो चुका है। अब राहत कार्य तेजी से चल रहा है। राहत कैंप की संख्या घट गई है, 163 रह गई है। जो लोग ऊंचाई पर थे वो अब घर जा रहे हैं। प्रद्युमन सिंह ने कहा, कांग्रेस अब राजनीतिक पार्टी नहीं बची बल्कि प्राइवेट लिमिटेड फर्म बन गई है। पैसे के दम पर कांग्रेस नेता राजनीति करना चाहते हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह का कहना है कि कांग्रेस सदन में सार्थक मुद्दों पर चर्चा नहीं होने देना चाहती। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को विपक्ष ने महंगाई और 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सदन में जमकर हंगामा किया। वहीं कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा और बाला बच्चन ने शिवराज सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। सज्जन सिंह का आरोप है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पलायनवादी मुख्यमंत्री है जो जनहित के मुद्दों पर दूर भागते हैं। 4 दिनों तक चलने वाली विधानसभा की कार्यवाही आज दूसरे दिन ही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का कहना है कि विपक्ष सार्थक चर्चा करना ही नहीं चाहती। आदिवासियों के मुद्दे को लेकर विधानसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के बाद स्थगित हो गई। इसको लेकर प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह का कहना है कि कांग्रेस ने कभी आदिवासियों और दलितों का भला नहीं चाहा। कांग्रेस दिखावा करती है। बीजेपी की सरकारों ने जितना इन वर्गों के लिए काम किया उतना अभी तक इतिहास में किसी सरकार ने किया ही नहीं। बालाघाट के बेहर में आदिवासी दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान विशाल रैली का भी आयोजन किया गया। इसमें बड़ी तादाद में आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे। रैली में ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य करते भी लोग नजर आए। आदिवासियों ने जमकर नृत्य का आनंद लिया। बक्सवाहा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री जन कल्याण योजनाओं को गरीब एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया गया। सतना जिले के जेतवारा में भाजपा की मंडल कार्य समिति की एक दिवसीय बैठक सब्जी मंडी पैलेस में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर हुई। बैठक में पार्टी को सहयोग निधि देने को लेकर चर्चा की। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ कांग्रेस के अध्यक्ष इश्तियाक अहमद ने शहीद स्मारक भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित की। इसमें आने वाले 12 अगस्त को पूरे जिले में जन संसद संवाद का आयोजन करने की रणनीति बनाई गई। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर केवलारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भूरकुंडी में आदिवासी समाज को लोगों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए शोभा यात्रा निकाली। इसमें एक कमान आदिवासी सम्मान का नारा लगाया गया। साथ ही गोंजबाना ध्वज फहराकर देव पूजा की गई। खंडवा में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के आह्वान पर 9 अगस्त को भारतीय युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर पंधाना विधानसभा के सिंगोट ब्लॉक में आदिवासी दिवस और युवा कांग्रेस दिवस मनाया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। मझगवा के बरौंदा थाना क्षेत्र में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ट्रक में 40 से 50 गौवंश भरे हुए थे। साथ ही ट्रक को फॉलो कर रही बुलेरो वाहन को भी पुलिस ने जब्त किया है। पंधाना में टंटिया मामा युवा संगठन द्वारा आदिवासी दिवस पर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए पंधाना को आदिवासी ब्लॉक बनाने की मांग की। पंधाना ब्लॉक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, पर बावजूद इसके सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ शैक्षणिक सुविधाएं जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।
पंधाना क्षेत्र के ग्राम कुसुम्बिया में विभु महाराज ने नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करवाई। विभु महाराज के द्वारा पूरे भारतवर्ष में 51,108 शिवलिंगों की स्थापना कराने का संकल्प लिया गया। आपको बता दें कि अभी तक विभु महाराज के द्वारा 1042 शिवलिंग की स्थापना की जा चुकी है। शहडोल के देवलोंग थाना क्षेत्र के मगरदहा बांध में डूबने से मछुआरे की मौत हो गई। मृतक राम कलेश बहेलिया का शव 3 दिन बाद पानी में तैरता मिला। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अपनी मांगों को लेकर आशा और ऊषा कर्मचारियों ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदेश भर में आशा और ऊषा कर्मचारी वेतन वृद्धि समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं आलोट में भी आशा और ऊषा कर्मचारी मांगों को लेकर विधायक मनोज चावला से मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। विदिशा कलेक्टर पंकज जैन ने सिरोंज तहसील की बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। लोगों ने कलेक्टर से सर्वे का निवेदन किया, जिस पर कलेक्टर ने तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किया और लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही राहत कैंपों में जाकर लोगों से चर्चा की और उन्हें हो रही समस्याओं के बारे में जाना। बड़वानी जिले के प्रसिद्ध नागलवाड़ी शिखर धाम जाते समय पिकअप वाहन खाई में जा गिरा, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 15 यात्री इस हादसे में घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। 4 गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिन्हें बाद में जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। सागर के गड़ाकोटा में तेज रफ्तार कार के खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। ये घटना जबलपुर रोड पर स्थित चिनोआ गांव की, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। कार में भोपाल के जहांगीराबाद के 4 लोग सवार थे, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खबर सिवनी जिले के कान्हीबाड़ा थाना क्षेत्र से, जहां के छुई गांव में स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में बदमाश ने एक वृद्ध को ठगी का शिकार बनाया। जानकारी के मुताबिक वृद्ध नूर सिंह ठाकुर बैंक से पैसा निकालकर गिन रहे थे। तभी बदमाश उनके पास आकर पहले तो नोट गिनने में मदद करने लगे और फिर बड़ी चालाकी से 21,000 रुपये लेकर चंपत हो गए। खातेगांव पुलिस ने किसानों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस के मुताबिक राजस्थान की फर्जी कंपनी के नाम पर आरोपी किसानों को ट्रैक्टर और मोटर पंप लगाने का लालच देकर ठगी करते थे। आरोपियों ने खातेगांव के कई किसानों से लाखों रुपए ले लिए और फरार हुए। बंडा के किसनपुरा गांव के लोगों ने राशन दुकान पर बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। लाभार्थियों का कहना है कि प्रधानमंत्री के द्वारा मिलने वाला मुफ्त राशन गरीबों को नहीं दिया जा रहा, बल्कि सेल्समैन के द्वारा बाजार में बेचा जा रहा है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुगण मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां वो महिला बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित वात्सल्य पालन उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि लावारिस बच्चों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। भिंड जिले में बाढ़ ने चारों तरफ तबाही मचाई हुई है। सिंध नदी के किनारे बसे लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव में खाने पीने से लेकर गृहस्थी का सामान भी नहीं बचा है। इसको देखते हुए पूर्व सांसद राम लखन सिंह और विधायक संजू सिंह ने बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हुए उन्हें राशन वितरित किया और ग्रामीणों की समस्या सुन जल्दी ही निराकरण करने की बात कही। बहादुरपुर तहसील में जल सैलाब लोगों का जीवन बिगाड़ रहा है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने राहत कैंप बनाए हुए हैं, जिसमें बाढ़ से बेघर हुए लोगों को रखा जा रहा है। प्रशासन की तरफ से पीड़ित लोगों को खाने पीने की व्यवस्था भी कराई गई है। दतिया में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चले हैं कि दिन दहाड़े मारपीट और लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा घटना भांडेर रोड क्रेशर के पास हुई, जहां बदमाशों ने बैंक कर्मचारी जितेंद्र घोसी के साथ लूट की। बदमाश कर्मचारी को गोली मारकर 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इस घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। रीवा के पोगल्ला गुमारी में बसे लोगों पर दर्ज मामला वापस लेने की मांग को लेकर
मकपा ने रेंज कार्यालय का घेराव किया और एसडीओ फॉरेस्ट, एसडीओपी तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और मामला वापस लेने की मांग की। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल जुड़कर बिलासपुर में 37 सामुदायिक वन संसाधन और व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित किए। साथ ही सीएम ने राज्य में वन अधिकार कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने की बात कही। बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सारंश मित्तल ने गौधन न्याय योजना की समीक्षा की और जैविक खाद की बिक्री बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही गौठानों में चारागाह विकास की समीक्षा करते हुए चारागाह की देखभाल का जिम्मा स्व सहायता समूह को देने के निर्देश दिए। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर गरियाबंद के मजरकट्टा में आदिवासी दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आदिवासी समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली और आदिवासी परिषद भवन पहुंचकर लोक नृत्य भी किया। गरियाबंद में धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मना। बालोद में मोबाइल दुकान में देर रात हुई चोरी के पुलिस प्रशासन ने चोरों को ढूंढने में लगा हुआ है। डॉग स्क्वाड की मदद से भी अभी पुलिस चोरों की तलाश हो रही है और जिससे चोरों को ढूंढने में परेशानी ना हो। मोबाइल दुकान से ये चोर करीब 1 लाख रुपए की चोरी करके फरार हो गए। धमतरी निगम में सफाई करने वाले कर्मचारियों को 4 सालों से पीएफ की राशि नहीं मिली, जिसको लेकर अब सफाई कर्मचारियों में निगम के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा है। लगातार शिकायत करने के बाद भी मांग पूरी नहीं होने से अब कर्मचारियों ने आंदोलन की राह पकड़ी है। अमेरिका के शिकागो में इंडियन कम्युनिटी आउटरीच के तत्वाधान में आयोजित मिनी रायपुर की झांकी के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित किया। झांकी में राष्ट्रध्वज तिरंगे के साथ छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया और भारत माता की जय की गूंज ने 7 समुंदर पार छत्तीसगढ़ को जीवंत बना दिया। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक सिपाही और 2 बदमाश घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी, जिससे एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को भी गोली लगी। बदायूं में आज़ादी के अमृत महोत्सव की संध्या पर जिला अधिकारी दीपा रंजन और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस परेड ग्राउंड में स्थित शहीद स्थल पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बिजनौर के नजीबाबाद के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में समस्याओं को लेकर जनसुनवाई दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें सबका साथ सबका विकास के तहत जन समस्याओं का निराकरण किया गया और प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया।